लो फ्रेंड, कैसे हो आप? उम्मीद है सब अच्छे होगे। जब से कहानी शुरू हुई है एक भी रिव्यू नहीं आया और ना ही कोई कमेंट किया किसी ने। कर दो यार, मुझे नहीं समझ आ रहा स्टोरी अच्छी है कि नहीं। आप लोग कमेंट करोगे तभी पता चलेगा। ऐसा तो नहीं है मेन टाइम वेस्ट कर रही हूँ, यही सोच रही हूँ मेन स्टोरी के बेयर में। जितने भी लोग पढ़ते हैं अनमन से 5 लोग हाय बता दो मुझे कहानी कैसी लग रही है। प्लीज यार कोई टू कमेंट करो। परी सुकून से शिवांश की बाहों में सो रही थी, इस बात से अनजान आज को शैतान कितना करीब है। शिवांश को आज सालों बाद सुकून महसूस हुआ था। शिवांश को इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी। वो दवाएं खाकर भी सो नहीं पाता था। जब भी बहुत सोता था उसके कानों में चीखों की आवाज सुनाई देती थी। ये चीखें उसके अपनों की थी जिन्हें उसने बचपन में ही खो दिया था। लेकिन आज शिवांश परी को बाहों में भर कर सुकून से सो रहा था। धीरे धीरे रात बीत जाती है। सुबह जब परी की आंख खुली तो वह अकेली बेड पर सोई हुई थी। परी के चेहरे पर आज मुस्कान थी, पता नहीं क्यों, लेकिन सारी रात से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के बाहों के घेरे में है। आज परी को वह डरावनी सपने की नहीं आई थी जो उसे सालों से आ रहे थे। वह काफी फ्रेश और खुश हो महसूस कर रही थी। उठकर फ्रेश होने चली जाती है जब मीनाजी रूम में आती है। उन्हें परी सोई हुई नहीं मिलती। ये देखकर वह काफी हैरान हो जाती। ये लड़की अपने आप कभी नहीं उठती थी। वापस आने के लिए पलटती है तभी उन्हें परी के रूम की खिड़की खुली हुई मिलती है। ये देखकर उन्हें अजीब लगता है कि परी काफी ध्यान रख दी थी इस चीज का कि कभी खिड़की खोलकर ना सोए। उन्हें लगता है शायद ये सोकर उठी है तभी खोली होगी। मीना जी आप काफी खुश है आज उनकी बेटी अपने आप जो उठ गई थी। यह चमत्कार कैसे हुआ उन्हें नहीं पता था। लेकिन वह जल्दी ही किचन में चली गई ताकि मैं परी के लिए कुछ अच्छा खाना बना सके। मीना जी को स्कूल के लिए निकलना क्या, इसलिए वह जल्दी जल्दी सब्जी काट रही थी तभी उनकी नजर सीढ़ियों से आती हुई परी पर जाती है। आज बहुत खूबसूरत हो, उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। परी को देखकर मीना जी काफी खुश हो जाती है। मीना जी परी से पूछती है क्या बात है मेरी बेटी, आज कुछ स्पेशल है क्या? आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। यहाँ आओ तुम्हारी नजर उतार दूं। परी अपनी माँ की बातें सुन मुस्कुरा देती है और अपनी माँ को देखते हुए कहती है हमने तो सिंपल ही पहना है, आज मन किया कुछ अच्छा पहनने का। आपको पता है रात हमें एक भी सपना नहीं आया, ऐसा लगा जैसे सालों बाद सुकून से सोए। परी की बात सुन मीना जी थोड़ा सा हैरान होती है क्योंकि परी को सपने तब से आ रहे थे जब वह 5 साल की थी और जब वह मुंबई आए थे। ये सपने परी के अतीत के थे जिनसे परी बेखबर थी। कई बार कितने डॉक्टर को भी दिखाया था लेकिन ये सपने आने बंद नहीं हो पाई थी। लेकिन एक रात में ऐसा क्या हुआ? मीना जी ने ज्यादा इस बारे में नहीं सोचा कि उन्हें अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, पर कितनी मासूम भी ये तो जानती ही थी जो लड़की अकेले सड़क पार नहीं कर सकती क्या करेगी। वही शिवांश के ऑफिस में आज सुबह से शिवांश का मूड काफी अच्छा था। दिनेश थोड़ा हैरान हुआ पड़ा था, वह नहीं जानता था शिवांश को क्या हुआ है, वह आज इतना खुश क्यों है। अब तक एक भी एम्प्लॉय को डांट भी पड़ी थी, यह बहुत बड़ी बात थी। ऐसा नहीं था कि शिवांश कोई अच्छा इंसान बन गया था, उसका और वही था शैतान वाला। लेकिन आज उसके स्वभाव में थोड़ा सा फर्क था। शायद वो चैन से सोया था, इसलिए बहुत चिड़चिड़ नहीं कर रहा था। वही डेविल मैंशन में नील के सामने एक आदमी बैठा हुआ था और नील उसे थोड़ा गुस्से से देख रहा था। ओजस भाई को अगर पता चला ना ये सब हम लोग कर रहे हैं तो हमें कहाँ कहाँ मारेंगे पता भी नहीं चलेगा। ये बोलकर नील काफी परेशान हो गया था। सामने बैठा इंसान, इनका नाम है ओजस। ओजस पिछले कई सालों से शिवांश के साथ ही काम कर रहा था। शिवांश का अंडरवर्ल्ड को संभालना उसकी पॉसिबिलिटी ओजस था। ओजस की फैमिली नहीं शिवांश को संभाला था, इसलिए ओजस और शिवांश काफी अच्छे दोस्त थे।
यह ओजस को लगता था कि वह शिवांश का अच्छा दोस्त है, लेकिन सच ही तो यही था। शिवांशु ओजस को अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करता था और उसे भी उतना ही डर आता था जितना कि नील को, और वह शिवांश के सामने काफी हटता भी था। नील और शिवांश भले ही सगे भाई थे, लेकिन ओजस भी उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट था। ओजस नील को घूरते हुए कहता है, क्या तू मुझे डरा मत, पहले वह तेरा शैतान भाई मुझे है बहुत कुछ सुना चुका है, मुझे भाभी से मिलना है और कैसे भी करके पहले मुझे मिलवाया, देख मैं सब कुछ छोड़कर लंदन से आ गया और तू ऐसा कर रहा है। इन दोनों को पता ही नहीं था ये दोनों शिवांश को गुस्सा दिलाने वाले हैं। वही मीना जी स्कूल के लिए निकल चुकी थी और परी कनिका का वेट कर रही थी ताकि वह दोनों कॉलेज जा सके। तभी परी को बेल की आवाज सुनाई देती है। परी जब डोर खोलती है तो सामने उसे कनिका दिखाई देती है जो काफी छिड़ी हुई लग रही थी। परी इससे पानी देते हुए पूछती है, क्या हुआ है कनू? कनिका थोड़ा मासूम से शक्ल बनाकर कहती है, क्या मेरी स्कूटी पंचर हो चुकी है और पापा कह रहे हैं आज ऑटो लेकर जाओ। तो परी कहती है, कोई बात नहीं, हम और ऑटो में चले जाएंगे, चल आज मुंबई दर्शन ऑटो में करते हैं। साथ में आते वक्त बड़ा पाव खा आएंगे और किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैं इतना लेट क्यों हुआ, चलना कितना मजा आएगा। आज का पार्ट अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, बाकी मिलते हैं। बाय, कमेंट प्लीज, लाइक्स करना, रिव्यू देना प्लीज। कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलो जानते हैं अभी क्या हुआ। कनिका और परी दोनों घर से बाहर निकलती है। परी अच्छे से घर लॉक करके अपने बैग में चाबी रख लेती है और थोड़ा चलती है। क्यों नहीं, कविता और ऋषु मिल जाते हैं। कविता ऋषु को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी तो वह कनिका और परी से पूछती है, आज वो लोग स्कूटी पर क्यों नहीं जा रही। कनिका अपना उतारा सा चेहरा बनाते हुए कहती है, आप ही मेरी स्कूटी पंचर हो गई है और कोई ठीक कराने भी नहीं जाना, आपको तो पता ही है यहाँ से कितनी दूर है वो पंचर वाला, इसलिए हमने ऑटो लेकर जा रहे हैं। ये सुन ऋषु परी का हाथ थाम कहता है, मेरी परी ऑटो में जाएगी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, तू कितनी खूबसूरत है, उसे नजर लग जाएगी सबकी, पहले हम परी को छोड़ देते हैं, कनिका दीदी चले जाएंगे ऑटो में। उसकी बात सुन कनिका और कविता दोनों ही हैरान हो जाती है। पूरे मोहल्ले को पता था कि ऋषु परी से कितना प्यार करता है और उसे लेकर कितना प्रोटेक्टिव भी है। शायद ये बात हैरानी वाली थी कि वह 5 साल का बच्चा उस लड़की को सबसे बचाता रहता था। तो कविता उसका कान में मरोड़ते हुए कहती है, शैतान, हम लोग तो खुद पैदल जा रहे हैं, उसे कैसे छोड़कर आएंगे, और तेरा स्कूल तो यही पास में है, आया बड़ा उसे छोड़ने वाला। ऋषु पर कोई असर नहीं होता, ऐसा ही था, सिर्फ देखने में 5 साल का था, परी पर अपना पूरा हक चलाता था। कनिका तभी जल्दी से कहती है, तुम चिंता मत करो ऋषु, मैं तुम्हारी परी को संभाल कर ले जाऊंगी, मुझे पता है तुम्हें उसकी कितनी चिंता है और अगली बार मैं तुम्हें चॉकलेट भी नहीं दूंगी, अब तुम बस परी से ही चॉकलेट लेना। ये सुन ऋषु मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे एक बार परी से शादी कर लेने दो, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें तुम मुझसे चॉकलेट कैसे नहीं देती। कविता अपना सिर पीट देती है, सच में हैरान थी, लड़का सिर्फ 5 साल का है और कहाँ से सीखता है ये शादी की बातें। उसे सोच लिया था कि आज ऋषु की कंप्लेंट उसके स्कूल में करके ही रहेगी। कविता ऋषु का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम दोनों जाओ अपने कॉलेज, एक शैतान को मैं स्कूल छोड़कर आती हूँ, इसकी वजह से तुम दोनों भी लेट हो जाओगी और पता नहीं ऑटो मिलेगा भी कि नहीं। मुंबई में ट्रैफिक तो तुम दोनों को पता है, जाओ जल्दी चली जाओ। कविता की बात सुन दोनों लड़कियां हो मैं सिर हिला देती, हाँ है कि वह ठीक कह रही थी, ऑटो मिलना इतना आसान नहीं था और कॉलेज काफी दूर था, इसलिए उन्हें जल्दी करना चाहिए। थोड़ा चलने के बाद दोनों ऑटो जहां रुकते हैं वहीं जाकर रुक जाती है। परी काफी नर्वस थी, इतना सारा ट्रैफिक देखकर वह कभी घर से अकेली नहीं निकली थी। इस बीच एक भी बार उसने कनिका का हाथ नहीं छोड़ा था। काफी देर रुकने के बाद भी उन्हें ऑटो नहीं मिल रहा था। आज कॉलेज का दूसरा दिन था, वह लेट हो सकती थी। तभी उनके सामने कार आकर रुकती है।
दोनों लड़कियां एक दूसरे के चेहरे को देख रही थी। दोनों के पास कार नहीं थी, दोनों की एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और यह कार काफी शानदार थी। परी घोड़ा डर कर पीछे हो जाती है। कार में से एक हैंडसम सा लड़का निकलता है जिसे देख कनिका को थोड़ी शांति मिलती है कि वह भी थोड़ा डर गई थी। ये नील था, यो शायद कॉलेज जा रहा था। लेकिन तभी उसे शिवांश का कॉल आया कि वह उसके साथ कॉलेज है। नील तो इतना खुश हो गया था कि वह अपने भाई के साथ कॉलेज जाएगा, लेकिन बाद में उसे पता चला उसके भाई ने कोई खिचड़ी पकाई है और इसलिए उसे साथ लेकर जा रहा। कनिका नील को देखकर काफी एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह शो नहीं होने दिया। एक ही दिन में नील उसका क्रश बन गया था। परी थोड़ा थोड़ा समझ गई थी कनिका के दिल में नील के लिए कुछ फीलिंग है, क्योंकि वह उसे देखकर शर्मा रही थी। काफी देर उन दोनों लड़कियों को देखता है। परी तू ही खूबसूरत, लेकिन आज कनिका भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने ब्लू कुर्ती के साथ व्हाइट लेगी पहना हुआ था। धूप की वजह से दोनों लड़कियों का चेहरा जो लाल हो रखा था। परी कनिका के हाथ पर चिमटी काट देती है, जिससे कनिका थोड़ा होश में आती है और वह सवालिया नजरों से नील को देख रही थी। नील बेचारा क्या कहता, लेकिन उसने कुछ बहाना बनाना था, इसलिए वह थोड़ा हकलाते हुए कहता है, वह मैं कॉलेज जा रहा था अपने भाई के साथ। मैंने रास्ते पर तुम दोनों को खड़े देखा, इसलिए सोचा पूछ लूं कुछ जरूरत हो तो परी थोड़ा 11 हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं नील भाई, आप डर क्यों रहे हो, हम लोग ऑटो का वेट कर रहे हैं। गाड़ी में कोई बैठा हुआ था, इसका अंदाजा परी को था ही नहीं, जो शिद्दत से परी को देख रहा था। ये सब शिवांश ने तो प्लान किया था। वह फ्रेशर पार्टी तक रुक नहीं सकता था, उसे परी से जल्द मिलना था, उसकी आवाज सुननी थी। पूरी रात परी उसकी बाहों में सोई थी, तो उससे अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। बस जल्द से जल्द परी को अपना बनाना चाहता था, पर हर चीज के लिए उस पर निर्भर हो जाए। वह परी के डर को दूर कर देगा, उससे बहुत कुछ सोच लिया था। नील थोड़ा मुस्कुराते हुए दोनों लड़कियों को देखता है और कहता है, चलो फिर हम इतने कॉलेज छोड़ देते हैं, ऑटो का क्या पता कब मिले और इतनी धूप है। परी मना करना चाहती श्री, लेकिन कनिका एकदम से मान जाती है। वह नील के करीब रहना चाहती थी, इसलिए वह आंखों ही आंखों में परी को इशारा करती है कि वह ना कहें। कनिका के लिए परी भी हो कह देती है। नील बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसका भाई अब अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। परी की सादगी देख नील समझ गया था, वह पैसे वालों के पीछे भागने वाली लड़की नहीं है, इसलिए अगर वह उसकी भाई की जिंदगी में जाती है तो वह उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट करेगी, ना कि उसके पैसे के लिए। दोनों लड़कियों की ही नील मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो चलो फिर लेट हो जाएंगे वरना। दोनों के पीछे की कार के करीब आ जाती है। नील कार का डोर खोलता है तो परी को बैठने के लिए कहता है। परी जो नील को देखते हुए अंदर बैठने ही वाली थी, अंदर बैठे आदमी को देखकर एकदम से डर जाती है और जोर से चिल्ला देती है। उसकी चीखने की आवाज सुन बाहर खड़ी कनिका और नील भी डर जाते। शिवांश ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वह बड़ी बड़ी आंखों परी को देख रहा था, जो अपनी हेजल आंखों से उससे देख रही थी, जिनमें सिर्फ डर था। शिवांश का मन कर रहा था कि वह परी का हाथ थाम उसे अपने पास कर ले, लेकिन शायद ये करना सही नहीं होता। नील एकदम से आगे आया और परी को डरता देख पूछा, क्या हुआ है। परी मासूमियत से बार बार पलक के झपकाते हुए कहती है, अंदर कोई बड़ा सा आदमी बैठा है और काफी डरावना है। नील उसकी बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है और थोड़ा डर भी जाता है। उसका भाई बहुत स्मार्ट था, पर ये से डरावना बोल रही है। वह सोच रहा था शिवांश को कहे कि अपनी फेस पर क्या स्माइल नहीं रख सकता, मासूम सी लड़की को डरा दिया। शिवांश ने जब परी की बात सुनी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कह रहा हो, एक बार मेरे पास आओ फिर बताता हूँ कि डरावना किसे कहते हैं। और फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट प्लीज, लाइक प्लीज, फॉलो प्लीज, रिव्यू प्लीज। बाकी स्टोरीज भी डेली अपडेट कर रही हूँ, जरूर सुने।